लैक ओपेरान या लैक्टोज ओपेरान। ई कोलाई का लैक ओपेरान मुख्तलिफ सेट ऑफ जीन पर मुश्तमिल होता है, जिसका काम लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, ताकि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो सके। इस ओपेरान में बैक्टीरियल डीएनए के अलावा रिप्रेसर प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए और लैक्टोज मॉलिक्यूल बजाते खुद इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम लैक ओपेरान के सिर्फ चंद प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और परमीएज, जिनका लैक ओपेरान में बहुत अहम रोल है। लैक ओपेरान का एक्सप्रेशन तब शुरू होता है जब सेल के अंदर खास इंड्यूसर के मॉलिक्यूल इंटर होते हैं। लैक ओपेरान के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक खास रिप्रेसर प्रोटीन एक मखसूस कंट्रोलिंग रीजन, जिसको ऑपरेटर रीजन कहते हैं, पर बाइंड करती हैं। जब जीन का इंड्यूसर लैक्टोज मॉलिक्यूल खुद होता है, जो सेल में इंटर होने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसके सबब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होकर कंट्रोलर रीजन से डिटैच हो जाती है। जिसके बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड करके लैक ओपेरान को ट्रांसक्राइब कर देता है, जिसके नतीजा में तीनों लैक ओपेरान के जीन्स एक ही मैसेंजर आरएनए पर कॉपी हो जाते हैं। इस मरहले के बाद राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए पे बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन बना देते हैं, जिनमें एक प्रोटीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होती है, जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाती है, जबकि दूसरी प्रोटीन परमीएज कहलाती है, जिसका काम मीडियम से लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर आना होता है। ये प्रोटीन लैक्टोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के थ्रू सेल के अंदर लेकर आती है। जो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते जाते हैं, लैक्टोज इस्तेमाल होती है और यूं इनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होना शुरू हो जाती है, जिसके सबब वो लैक्टोज जो रिप्रेसर प्रोटीन पर बाइंड होती है वो भी डिटैच होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन फिर एक्टिव होकर कंट्रोलिंग रीजन पर बाइंड कर जाती है और यूं लैक ओपेरान एक मरतबा फिर स्विच ऑफ हो जाता है।